बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसमें आज हम बनाएंगे आपकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर करेले गोश्त। पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ मैं करेले के ऊपर, मगर फिर आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि फिर से हमें करेले गोश्त बनाना सिखाएं। तो आज हम बनाएंगे करेले गोश्त, जिसके लिए मेरे पास 1 किलो करेले हैं, जिसको अच्छे तरीके से धो के वॉश करके आधा घंटा नमक लगा के बाद में इसको धो लिया है। और हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है, 1 पाव कटे हुए प्याज हैं, 1 पाव टमाटर हैं, मेरे पास लेमन है, हरी मिर्चें हैं, कुकिंग ऑयल है, सारे मसाले हैं, टमाटर हैं, काफ़ी कुछ है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर। तो प्रेशर में हम सबसे पहले डालेंगे जो हमारे पास है हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा चिकन, और इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप पानी। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, और 2 चुटकी इसमें डालेंगे हम हल्दी, सिर्फ इतना सा ही जो कि हाफ़ के जी चिकन के लिए काफ़ी है। तो पूरी सब्ज़ी के मसाले इसमें नहीं डालने। तो चिकन को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम लगाएंगे प्रेशर का ढक्कन, और ढक्कन लगा के हमने 4 मिनट के लिए चिकन को प्रेशर के अंदर पकाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो अब हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसका वेट करना है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे हमने रख दी है गैस के ऊपर कढ़ाई, इसका फ्लेम ऑन करेंगे, और अब हमने ये इसमें आग जला दी है। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो है कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस ऑयल का कलर जो है वो चेंज इसलिए है कि रात को मैंने इसमें चिकन फ्राई किया था, और जिस ऑयल में आप एक दफ़ा कोई भी चीज़ फ्राई कर लें आप उसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको हमने गर्म होने देना है, पूरा इसको गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और ये देखिए ये मैंने नया चम्मच लिया है, ये आप सबको सलाम कह रहा है। तो आज इसकी पहली बिस्मिल्लाह है करेले गोश्त के साथ। तो अब ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास 1 किलो करेले हैं। ये देखिए बीज मैंने सारे निकाल दिए थे, क्योंकि वो मोटे मोटे वाले बीज थे। और एज़ यूजुअल इसका जो छिलका है, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, इसका मैंने छिलका नहीं उतारा। ये आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको बचाता है डायबिटीज़ यानी कि शुगर से, और आपको बहुत स्लिम रखता है। करेला आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। करेले खाने से आपको टेम्परेचर भी नहीं होता, बुखार नहीं होता। तो यहाँ पे करेले को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इसको गोल्डन करना है। तो इस तरह से इसको फैला देना है। और फ्लेम जो है यहाँ पे हमने वो उसको स्लो नहीं रखना, फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे, और जब थोड़ा सा कलर आना शुरू होगा फिर फ्लेम इसका जो है उसको हम स्लो कर देंगे। तो ये देखिए करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, हमें इसी टाइप का कलर चाहिए। तो अब हम इन सब करेलों को, फ्राई किए हुए करेलों को कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, करेले गोश्त पकाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाती हूँ। तो ये करेले जो हैं वो फ्राई किए हुए सारे हमने कढ़ाई में से निकाल दिए हैं। और इस तरह से जो लोहे की कढ़ाई होती है, इसमें भी खाना बनाने का अपना ही एक चार्म होता है। तो अब हम लेंगे दूसरे वाली कढ़ाई। तो इस वाली कढ़ाई में हम डाल देंगे जो करेले वाला ऑयल था वो, और इसके अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे प्याज हैं, अब इनको ऑयल में डाल देंगे। गरम हो चुका है, पहले ही गरम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने इनको सौते करना है, जस्ट लाइट सा किनारों पे जब गोल्डन कलर आ जाए, बस यहाँ तक। क्योंकि करेले के अंदर, भिंडी के अंदर प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल ये कलर हमें चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास 1 पाव से ज़्यादा टमाटर हैं, वो डाल दिए हैं, और इसको भी अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। आज फिर लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से बहुत ही मज़े का मौसम है आज लाहौर का। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज हम बनाएं आपके लिए बहुत ही मज़े का करेले गोश्त।
तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है, नहीं टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें जाएगा ये सूखा धनिया पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से तो सारी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ये 4-5 ग्रीन चिलीज़ हैं वो इसमें डाल दी हैं। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी हमारे मसाले के अंदर ऑयल नहीं है, सारा ऑयल मैंने निकाल दिया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम फ्राई किए हुए करेले। ये देखिए, तो फिर इसको हम मसाले और करेले को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब चलते हैं प्रेशर की तरफ। तो ये देखिए ये प्रेशर काफ़ी ठंडा हो चुका है। इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए ढक्कन खुल गया है और जो मीट है वो बिल्कुल गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है उसको हमने ड्राई करना है। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा जस्ट 1 खाना खाने का चम्मच, जस्ट टीस्पून 1 ऑयल डाल दिया और इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेशर के अंदर ही भून लेना है, क्योंकि मीट फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम अपने करेले के अंदर फ्राई किया हुआ भुना हुआ गोश्त वो डाल देंगे। ये देखिए, तो गोश्त को हमने डाल दिया है करेले के अंदर। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, क्योंकि जो इस तरह से फ्राई किया हुआ भुना गोश्त होता है उसकी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो यहाँ पे अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करना है इसकी, जब तक हम मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्लेम इसका ज़्यादा हाई करेंगे तो जो जूसेस होते हैं, जो मसाला होता है वो सारा ड्राई हो जाता है। तो फिर जो वेजिटेबल होती है उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास है लेमन जूस। लेमन जूस इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो हाफ़ लेमन इसमें डाल दिया है, हाफ़ लेमन इसमें और ऐड करेंगे। और फिर दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों के रिस्पेक्ट का, आप लोगों के प्यार का। और प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक किया करें। तो इसमें अब डाल देंगे हरी मिर्चें और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा करेले गोश्त का सालन। अब यहाँ पे इसको हमने 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। और अब फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके करेले गोश्त बनके तैयार हैं। बहुत ही मसालेदार, खुशबूदार, टेस्टी। और आप देख सकते हैं कि मसाला कितना घुला घुला है और करेले कितने ब्राउन से हैं, और जो मीट है उसको भी मैंने भून के ब्राउन कर दिया था। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।